हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। तो कल हमने एक जो है स्टार्ट किया था चैप्टर वास्तविक संख्याओं का। उसमें लेक्चर 2 के सवाल, एक लेक्चर 1 के सवाल मैंने समाप्त कर दिए थे। अब आज से लेक्चर 2 का जो है स्टार्टिंग हो रहा है। तो लेक्चर 2 में भी अब सवाल आपको कौन से मिलेंगे तो देखिएगा आप कैसे सवाल हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित, क्या क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। अब इस सवालों में आपको क्या दिया होगा, कोई दो संख्याएं दी होंगी, ठीक है, और उनको जो है आपका क्या करना है। देखो क्वेश्चन मैं पहला बताता हूँ। 26 और 91, 26 और 91 लेक्चर 2 है भैया, ये L2 है, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का। तो भाई पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है, आप देख लीजिएगा इधर। 26 और 92, 6 और 92 ये भाई आपका क्वेश्चन है। इसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं, इसे फैक्टर करना है। क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर करना है। तो ठीक भाई, फैक्टर करो। 26 कह रहे सबसे पहले, इधर लिख लो 26 साइड में है। 26 करो फैक्टर। सबसे पहले देखो, 2 तेरे काटना होते, फिर 3 तेरे काटना होते, फिर भैया 5 तेरे काटना होते, फिर 7 तेरे, डॉट 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 जैसी संख्याएं आपके यहाँ काटे हुई हैं वही टाइप से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। सबसे पहले हम 2 उठाए थे, 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। अब ये बताओ आप, 13 किसी के पहाड़ में आता है? भाई मेरा नहीं आता, सिर्फ 13 के ही पहाड़ में 13 आता है। तो 13 से डायरेक्ट काटो, और कोई संख्या है तेरे ना कटे है। 13 एक कम 13, 3 से देखो नहीं कटेगा, 5 से भी ये नहीं कटेगा, और 7 से भी तो बिल्कुल कटना ही नहीं। तो अब ये हुई गवा 26 केरा हो गया, ठीक है। अब 92 का करो, 92 का भैया करो। वह पुराना नियम, 2 से काटो, 2 चक्कू 8, एक बचा, एक इधर आया, कितना हो गया यहाँ पर 12, 2 छंग 12, 2 तेरे काटा भाई फिर से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब ये बताओ 23 जो है, 23 वो किसी के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, सिर्फ 23 के ही पहाड़े में आता है। तो 23 एक्का 23, ये फैक्टर कर लिया आपने। अब क्या डालना है आपको, उत्तर में डालना। आप उत्तर यहाँ पर क्या लिखोगे आप उत्तर, क्या लिखोगे आप उत्तर। 26 बराबर में 92 बराबर में। अब 26 के कितने आपको हुए हैं, ये वाले जो है फैक्टर हुए हैं, 2 × 13। अब उधर 2 गुणे में हाँ, 2 गुणे में हाँ 23। अब HCF देखो कैसे ज्ञात करना है। H.C.F कितने का, 26,92 का। हाँ तो कितना हुई है, देखो कॉमन इमा दोनों चीजन में है कॉमन। देखो 26 और 92 वाले में कॉमन का है, ये दो ही है इमा भैया, इसमें भी ये 2 हैं। और इमा कुछ मैच कर रहा दोनों में है? कुछ भी नहीं, कुछ भी और नहीं मैच कर रहा। तो क्या होगा, तो भैया जो कॉमन है वही क्या होता है, HCF। तो हमने HCF ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, LCM। LCM ज्ञात करना है हमें। तो L.C.M कितने का, 26 और 92 का। अब भाई देखो, ये जो सेम दो कॉमन मिल रहे थे, इनको सिर्फ एक बार लिखना है। तो एक ही बार भैया हम 2 लिखे, ये वाले 2 बच्चे, ये वाले 2 लिख लिया। फिर 13 गुणे में 23 भैया। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 13 गुणे में हाँ 23 गुणे में कितना 23, 13 चक्कू 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चक्कू 52, कितना 52 गुणे में हाँ 23, 52 गुणे में है 23।
देख लो एक बार, मैच कर लो, कोई गलत तो नहीं हुआ है। 2 2 23, ठीक। 52 और 23 के गुणा करो सबसे पहले। 23 और 52, 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। 5 तिहाई 15 क्रॉस 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कितना आएगा? 6, 5 4 9, 1 1, 11 कितना आएगा? 11 96। ये क्या आएगा आपका? L.C.M। अब भैया इतना हो गया, इतना हो गया आपका, ठीक है, इतना हो गया होगा। अब क्या करना है? देखो यहाँ पर संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, इससे इसका मतलब नहीं है कि वही संख्याएं हो, संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, बस आपका आंसर सही आना चाहिए। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर इसकी जांच करनी है आपको कि ये सही लगाया है आपने कि गलत लगाया है, ठीक है। तो भाई करो जांच। सबसे पहले डालो जांच। क्या डालोगे? जांच। क्वेश्चन में ही बताया था कि दो संख्याओं का, नीचे देखो आप, दो संख्याओं का क्या, दो संख्याओं का दोस्त, दो संख्याओं क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या? गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणा, बराबर H.C.F गुणे L.C.M। अब देखो भैया दो संख्याएं कौन सी हैं? पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 92। 26 मल्टीप्लाई 92 बराबर में है, HCF कितना निकल रहा है? 2 भैया निकला है, और LCM 11 96। अब इधर का गुणा करो और इधर का गुणा करो, दोनों तरफ सेम आना चाहिए। करो भाई, सबसे पहले इधर से कर लो। 6 दूनी 6 कम से 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 18 1 19, 19 का 9 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2, कितना आया? 23 92। अब 92 क्या करना है? अब 92 और 26 का करना है, यानी 26 क्या करेगा? 6 दूनी 12 क्या 2 हासिल 1, 9 छंग 54, 9 छंग 54 1 55 का 5 हासिल 9 छंग 54 55 का 5, फिर से करो। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 27, 9 चौक 37, 9 5 45, 9 छंग 54 1 55 का 5 हासिल 2, 54 का 9 छंग 54, 54 1 55, मल्टीप्लाई गुणा करो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 यहाँ पर हो जाएगा, 5 4 9, 5 5 10, 3 13 3 हासिल 1, 30 92, कितना आएगा? 23 92। अब एक चीज आपने नोटिस करी, देखो हमने जो क्वेश्चन लगाया है उसका इधर का भी मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर इधर भी इतना ही आना चाहिए और इधर भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, आपने जांच कर लिया। देखो अगर इतना आप लगाना और यहाँ पर जो ये इधर का गलत आए और इधर का गलत आए तो समझ जाना कि आपने क्वेश्चन में कोई मतलब फॉल्ट की है, आपने गलती की है कोई, तो ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 510 और 92, कितना? 510 और 92, 510 और 92। इसे अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप कॉपी में रोक कर वीडियो लिख लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं? देखिए अब आपकी यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं यहाँ पर बदल लीजिएगा आप। हाँ 92 तो वही था, 510 और 92, ठीक। ये आपका कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है। तो इस पे क्या करना है आपको?
देखो आप पहले की तरह 510 और 92 का फैक्टर करो। फैक्टर क्या मतलब अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक, 510 इधर लिख लो आप, 510 नोट कर लो आप। सबसे पहले आपको 2 से काटना है, मैंने पहले ही बताया है। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 आएगा, एक इधर बचेगा, एक इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, फिर 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। अब भाई आप कितने से करोगे, अब ये बताओ। आप 2 से काट सकते हो, नहीं कटेगा, 3 से काटो आप, 2 से खेल खत्म इसका। अब भैया 3 के यहाँ उठाओ, 3 तिरे काटो, 3 बट्टी 24, एक बच्चा इधर चला गया, 15 होगा, 3 बच्चे 15। अब भैया ये 3 तिरे कटी ना, कटी भैया ना कटी 3 तिरे। अब 5 से काटो, 5 एक कम 5, 3 बचे हैं, 3 बचेंगे भाई, 5 3 और 5 सत्ते 35। अब इधर कितने से काटोगे, 70 से, मतलब 17 से कटे, 17 एक कम 17, 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता, इसीलिए हमने डायरेक्ट काटा है 17 से ही। ठीक, अब भैया 92 का पहले फैक्टर करे रहो, फिर से कर लो इसका 92 का। सबसे पहले भैया कितने से कटी हो, 2 तेरे कटी हो। हम भैया 2 तेरे काटे, 2 चक्कू 8, एक बच्चा इधर चला गया, 12 हुई गए, 2 छंग 12, फिर से 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब भैया यू बताओ, जो 23 है, 23 कोई के पहाड़ में आवत है भैया, नहीं आता है। ठीक है, 23 जो है किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो 23 का 23 से ही काटोगे, 23 एक कम 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 एक कम कितना हो जाएगा, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो देखो अब यहाँ से 23 से कम काटोगे, 23 हो जाएगा। ये तो कट गया, फैक्टर तो हो गए, फैक्टर तो हो गए ना। अब क्या करोगे, उत्तर डालो आप, 510 बराबर में 92, कितना 92 बराबर में, आपको दिख रहा होगा। अब ये 510 के आपने कौन से फैक्टर करे हैं, 2 गुड़े में यहाँ भैया 3 गुड़े में यहाँ कत्ते 5 गुड़े में यहाँ 17 भैया 92 में यहाँ कत्ता करे हो आप, 2 गुड़े में यहाँ 2 गुड़े में यहाँ 23। अब देखो HCF निकाले के बदले हमने बहुत से बताए हैं, आप बहुत बार आपको बताया है क्या करना है, कितने का 510, 92 का बराबर में भैया जौन चीज दोनों में सेम मिलती हो वे का होते हैं, HCF। सबसे पहले मैं देखो 2 1 है, इसमें इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 23 है, इसमें 17 है। तो यानी 2 2 कॉमन मिला, यानी 2 जो है क्या है, इसका HCF है। ठीक है, अब LCM ज्ञात करो, LCM ज्ञात करो, L.C.M वो भी कितने का, 510, 92 का। ये जो 2 बार ये आप कॉमन लिए हैं, उसे आपको एक बार लिखना है, 2 गुड़े में 3 गुड़े में 5 गुड़े में 17 गुड़े में 23। इसका मल्टीप्लाई करो आप, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, कितना आएगा 60 गुड़े में, देखो फिर से देखो, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, देखो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 12 पंचे 60। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, 60 आया, 17 गुड़े में 23। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 17 एकम 17, जीरो में लगी हो तो जीरो ही है, 17 छक्का 17 17 29 17 3 51 17 चौक 68 17 25 85 17 छक्का 102, 102 अत्ताई है, गुणा कत्ता करो 23 से रे। अब मल्टीप्लाई कर लो, अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे कर लो, देखो इधर 123 23 नहीं 20 और 23 नीचे है, 3 की जब 0 से करोगे 0 आएगा, 3 दूनी 6 0 3 कम 3
0 2 दूनी 4 0 2